दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीधा आपको ईरान लेकर के चलते हैं, जहां आज ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को सुपुर्दे खाक शाम 7:30 बजे किया जाएगा। तो वहीं उनके होम टाउन ईरान के बिरजन में उनके शव को लेकर के सेना के जवान पहुंचे हैं। और जब सेना के जवान पहुंचे तो कैसे हुजूम लोगों का उमड़ पड़ा है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से करोड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो इस वक्त ईरान के राष्ट्रपति को आखिरी सलाम देने के लिए बिरजन में मौजूद हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। भले ही इस तस्वीरों को, इस वीडियो को पूरी तरीके से बायकॉट कर रखा हो वेस्टर्न मीडिया ने, जो वेस्टर्न मीडिया जश्न मना रहा हो ईरान के राष्ट्रपति की शहादत को लेकर के, ये तमाचा है उन लोगों के गालों पर जो सिर्फ और सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति की शहादत पर जश्न मना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको तेहरान लेकर के चलते हैं, जहां ईरान के शेर विदेश मंत्री आमिर अब्दुल रेहान को सुपुर्दे खाक किया गया। किस तरीके से एक सेरेमनी रखी गई विदेश मंत्रालय के अंदर, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। लुबनान ईरान गरीस अमीरम वली कन नबाशम अमीर अमीरम वली कन नबाशम अमीर चो بود از مقامات و نامم وزیر چو عبداللهم می کنم افتخار अमीरी हुसैन। आपने देखा कि किस तरीके से लोग आखिरी सलाम देने के लिए मौजूद थे आमिर अब्दुल रेहान साहब को, जिनको ले करके ये बताया जा रहा था कि कैसे शेर दिल शख्सियत थे ईरान के विदेश मंत्री, और अपने विदेश मंत्री को आखिरी सफ़र पर ले करके गए जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं गमगीन हैं, बिलक करके ताबूत से रो रहे हैं, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो अपनी जिंदा दिली के लिए, अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके थे। क्योंकि जब इनकी तरफ से बयान दिए जा रहे थे तब लोग तनकीद कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे कि ईरान सिर्फ बोल बच्चन करता है, ईरान कुछ नहीं करता, ईरान की वजह से ही फ़िलिस्तीन का ये हाल हुआ है, ईरान की वजह से ही हिजबुल्लाह जो है अकेला पड़ चुका है, हमास के लिए कुछ नहीं कर रहा, इस्लामिक रेजिस्टेंस के लिए कुछ नहीं कर रहा ईरान। और जब डंके की चोट पर बार बार आमिर अब्दुल रेहान साहब के वो शब्द कान में लोगों के शायद बरसों बरस तक ताज़ा रहे, जहां उन्होंने साफ तौर पर इजराइल को और अमेरिका को चेताया था और कहा था कि हमें छेड़ोगे हम छोड़ेंगे नहीं। इसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो लगातार लोगों के सामने आई। और जब अपने हर दिल अजीज़ नेता को इस तरीके से विदाई देनी पड़ेगी, किसी ने सोचा नहीं था। जहां ईरान के शेर अब्दुल रेहान साहब को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है, जिसके बाद कई सारी तस्वीरें ईरान से लगातार सामने आ रही हैं। जहां आप सबसे पहले स्क्रीन पर ये तस्वीर देख सकते हैं, जहां लोग ये कहते हुए नहीं थकते थे कि साहब देखिए हिजबुल्लाह अकेला लड़ रहा है, हिजबुल्लाह के साथ में ईरान कुछ नहीं कर रहा, ईरान सिर्फ धोखेबाजी कर रहा है। अब खुद सैयद हसन नसरल्लाह ने इस तस्वीर को साझा करके ये बताया कि जंग के दौरान कैसे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने दौरा किया था हिजबुल्लाह के मिलिट्री बेसिस का, जिसकी तस्वीर को साझा करके उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति को याद किया और कहा कि फ़िलिस्तीनियों का सच्चा समर्थक और अपने उसूलों के लिए चलने वाले शख्स को आज हमने खो दिया है और शायद इनकी भरपाई कभी ना हो पाए। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया के विदेश मंत्री
जयशंकर ने आमिर अब्दुल रेहान साहब को याद किया, जहां वो खुद ईरानी दूतावास गए, ईरानी दूतावास में राजदूतों से मुलाकात की और साफ तौर पर बताया कि हमने आमिर अब्दुल रेहान साहब के रूप में अपने एक भाई को खो दिया है, क्योंकि उनकी जिंदा दिली ऐसी थी कि वो हर किसी को अपने साथ जोड़ करके चलते थे और उनकी ऐसी शख्सियत थी कि कोई उनकी मुखालफत करने वाला भी हो तो वो भी अपने आप उनके इस किरदार को देख करके उनसे जुड़ता चला जाता था, जिसके बारे में खुद जयशंकर ने ईरान दूतावास जा करके राजदूतों से मुलाकात की। जहां आपको बता दें कि जब बिरजन में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का शव पहुंचा तो शहीद राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके 2 साथियों के शव गुरुवार सुबह सरकारी प्रतिनिधिमंडलों के साथ ही सैन्य और देश के अधिकारियों के स्वागत के साथ दक्षिण खुर्सान प्रांत के बिरजन में शहीद कावे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। रविवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वो शहीद हो गए थे, जिसके बारे में ये बताया कि प्रिय शहीद राष्ट्रपति के साथ दक्षिण खुर्सान प्रांत के हार्दिक लोगों का विदाई समारोह बिरजन में इस वक्त चल रहा है, जहां समय इतना लगेगा कि मतलब 10 मिनट की 15 मिनट की दूरी है पहुंचने के लिए, पर करोड़ों की संख्या में लोग इस वक्त बिरजन में मौजूद हैं, तो गाड़ी को लाने ले जाने के लिए समय लग रहा है। जहां 7:30 बजे सुब्रदे खाक की रस्म जो है वो अदा की जाएगी ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को लेकर के। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री आमिर हुसैन अब्दुल रेहान साहब को सुब्रदे खाक कर दिया गया, जिसके बारे में बताया गया कि अब्दुल रेहान साहब का अंतिम संस्कार तेहरान में देश के अधिकारियों और लोगों की उपस्थिति के साथ शुरू हुआ, जहां शहीद आमिर अब्दुल रेहान का अंतिम संस्कार समारोह राजधानी तेहरान के विदेश मंत्रालय परिसर में एक मश्क स्क्वायर में हो रहा है, जिसमें विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी उपस्थित हैं, जहां उनके शव को पहले ऐतिहासिक मस्जिद में रखा गया, उसके बाद सुब्रदे खाक की रस्म जो है वो अदा की गई, जहां टोटल 120 देश खिराज अकीदत ताजियत पेश कर रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के लिए, जहां ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरब, चाहे आप बात करें इंडिया की, तमाम देशों के बड़े बड़े टॉप रैंकिंग लीडरशिप जो है वो इस वक्त ईरान में मौजूद है, जिसमें बताया गया कि हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया पहुंचे, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद पहुंचे, लेबनान के पार्लियामेंट चीफ पहुंचे, तो वहीं अर्मेनिया पीएम पहुंचे, इसके बाद ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट, इराक के प्राइम मिनिस्टर, अजरबैजान के प्राइम मिनिस्टर, कतर के अमीर तमीम बिन हामिद अल थानी खुद पहुंचे, जिसके बाद तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट पहुंचे, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने वहां हाजिरी लगाई, तो वहीं टर्की के वाइस प्रेसिडेंट, रशिया के चेयरमैन पहुंचे, चाइना के वाइस पीएम पहुंचे, तो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर, इराकी कुर्दिस्तान के प्रेसिडेंट पहुंचे, कैसे के तमाम डेलीगेशंस पहुंचा, तो वहीं उज्बेकिस्तान के पार्लियामेंट के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर भी ईरान पहुंचे, जहां आखिरी ताजियत पेश की गई इब्राहिम रईसी साहब को। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा, दीजिए इजाजत।